नमस्कार, एक बार फिर आपका भारू क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 7 के साइंस चैप्टर फाइबर्स टू फैब्रिक का एक टॉपिक है, फ्रॉम ककून टू सिल्क, यानी ककून से सिल्क किस प्रकार बनते हैं इसके बारे में जानेंगे। फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रेयर एंड देयर ककून्स आर कलेक्ट टू ग्रेट थिस्टिंग, यानी फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क के लिए माउथ आर रियरिंग, यानी रियरिंग किया जाता है, एंड देयर ककून ककून को जमा किए जाते हैं और तब उससे सिल्क थ्रेड प्राप्त, यानी क्या सिल्क के धागे प्राप्त होते हैं। रियरिंग सिल्क बॉर्म को रियरिंग किस प्रकार, यानी उसे पाला पोसा किस प्रकार जाता है। ए फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम, एक मादा सिल्क मॉथ एक बार में 100 से भी ज़्यादा अंडे देती है। दिस एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ, यानी इस अंडे को अच्छी तरह से एक क्लॉथ या पेपर, यानी क्या एक साफ सुथरे कपड़े या पेपर पर रख दिए जाते हैं। सोल्ड एट टू सिल्क वॉर्म फार्मर, ताकि सिल्क वॉर्म फार्मर से सोल्ड या तो बेच सके। द फार्मर keep eggs under the hygienic condition and under the suitable condition of temperature and humidity, किसान अंडे को एक उचित तापमान या फिर उचित आर्द्रता वाले जगह पे रखती है। The eggs are the warmed to suitable, ताकि अंडे ज़रूरत के हिसाब से गर्म हो सके, और टेम्परेचर इन द लार्ज टू हैच फ्रॉम एग, ताकि लार्वा जो है वो अंडे से बाहर फूट करके आ सके। दिस इज डन व्हेन द मलबेरी ट्री, ये क्रियाएं मलबेरी ट्री बियर टू फ्रेश क्रॉप ऑफ लिप्स, मलबेरी पेड़ के पत्तों को एकदम साफ सुथरे पत्ते लाकर दिए जाते हैं। द लार्वा कॉल द कैटरपिलर, और इनके लार्वा का नाम कहा गया है कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं। इट डे एंड नाइट इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, यानी प्रत्येक दिन ये पत्ते को खाते हैं और बड़े होते जाते हैं। आप इस पिक्चर को देख करके समझ सकते हैं, पिक्चर में कहा गया है फीमेल सिल्क वॉर्म है, उसके बाद देखिए लार्वा हो गया कैटरपिलर, उसके बाद मलबेरी ट्री, इसी लिप को खा कर फिर क्या ककून का निर्माण होता है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बॉम्बो, लार्वे को रखा जाता है साफ सुथरे बॉम्बो ट्रे अलोंग विथ द फ्लेसी चॉप्ड मलबेरी ट्री, और उसको कहाँ रखा जाता है, ट्रे पर साफ सुथरे मलबेरी पत्ते पर रखा जाता है। आफ्टर 25 to 30 डेज, 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, वो खाना क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। एंड मूव टू टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बो इन, और मूव यानी घूम जाते हैं छोटे से चैम्बर के रूप में बैम्बू में, तो ट्रे तीन स्पिन ककून का रूप ले लेते हैं। द स्मॉल रैक्स ऑफ ट्विंग्स में बी प्रोवाइडेड इन ट्रे, और इन ट्रे के रूप प्रोवाइड हो जाते हैं विच ककून गेट, तब हमें ककून प्राप्त होते हैं। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन टू ककून इनसाइड विद डेवलप्ड इन सिल्क माउथ, और इसी ककून के अंदर कैटरपिलर अपना पूरा विकास करता है। अब जानेंगे कि हमें सिल्क प्रकार होने की क्रिया के जान जाने, यानी क्या प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। ए पाइल ऑफ ककून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, यानी ककून के पाइल का यूज किए जाते हैं सिल्क फाइबर प्राप्त करने के लिए।
द ककून आर द केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। ककून को रखा जाता है सूर्य की धूप में, या गर्म किए जाते हैं, या फिर एक्सपोज मतलब क्या फूट जाते हैं स्टीम के बाद। द सिल्क फाइबर, तब क्या होते हैं सिल्क फाइबर प्राप्त होते हैं। सेपरेट और यानी क्या सही से वो बाहर निकलते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रेयरिंग ऑफ सिल्क। यानी कहा गया कि यह क्रिया जिसके द्वारा धागे निकाले जाते हैं ककून से यूज ऑफ सिल्क के इज कॉल्ड, इसका क्या नाम दिया गया है रेलिंग द सिल्क। रेलिंग इज डन इन द स्पेशल मशीन। यह क्रिया एक विशेष करके मशीनों द्वारा संपन्न की जाती है। विच अनवेंड द थ्रेड, जो धागे काम के नहीं होते हैं, या फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून। सिल्क फाइबर आर देन स्पून इनटू द सिल्क थ्रेड विच आर वोवेन इनटू द सिल्क क्लॉथ बाय वेवर्स। और उन्हें मशीनों द्वारा फिर से क्या कपड़े का निर्माण कर दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है इसकी वर्ड्स ये पता चलता है स्किल के। पहले क्या होते हैं ककून होते हैं, फ्लीस होते हैं, रेलिंग होती है, स्कोरिंग होती है, सेरिकल्चर, शेयरिंग, सिल्क मॉथ। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाते हैं सिल्क, यानी ककून से सिल्क इस प्रकार प्राप्त होते हैं और ये क्रिया हमेशा संपन्न होती रहती है। आज के लिए धन्यवाद।